हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गोदान भाग 23। गोबर और झुनन्या के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनन्या को बार बार चुन्न की याद आती रहती है। बच्चे की माँ तो झुनन्या थी, पर उसका पालन धनन्या ही करती थी। वही उसे उपटन मलती, काजल लगाती, सुलाती और जब कामकाज से अवकाश न मिलता उसे प्यार करती। वात्सल्य का यह नशा ही उसकी नवपनत को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन सा मुंह देखकर वह अपनी सारी चचता भर जाती और यह में गवत से उसका हृदय इल उठता। वह जीवन का आधार अब न था। उसका सना खटोला देखकर वह रो उठती। वह कवच जो सारी चचताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, उससे नछन गया था। वह बार बार सोचती, उसने झुनन्या के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी नजस का उसने यह दंड कद्या। डाइन ने आकर उसका सोने सा घर नमट्टी में नमला कद्या। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी न कद्या था। इसी राउड ने उसे इयोड़ा और वहाँ ले जाकर न जाने कौन कौन सा नाच नचाएगी। यहाँ ही वह बच्चे की कौन बहुत परवाह करती थी। उसे तो अपने नमस्सी काजल माऊंजूटी ही से छुट्टी नहीं न मिलती। बच्चे की देखभाल क्या करेगी? बेचारा अकेला जमीन पर पड़ा रोता होगा। बेचारा एक कदम भी तो सुख से नहीं रहने पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ कभी कुछ। यह सोच सोच कर उसे झुनन्या पर क्रोध आता। गोबर के नलय अब भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे कुछ नखलान पलाकर अपने बस में कर न लिया। ऐसी मायान्वनी न होती तो यह टोना ही कैसे करती? कोई बात न पछता था। भौजाइयों की लाते खाती थी। यह भुग्गा नमल गया तो आज रानी हो गई। होरी ने नचढ़ कर कहा, जब देखो तब झुनन्या ही को दोष देती है। यह नहीं समझती कब अपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोष? गोबर उसे न ले जाता तो क्या आप से आप चली जाती? शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गई। ऐसा क्यों नहीं समझ लेती? धनन्या गरज उठी, अच्छा चुप रहो। तुम्ही ने राउड़ को मड़ पर चढ़ा रखा था। नहीं, मैंने पहले ही कदन झाड़ मार कर ननकाल कद्या होता। खनलहान में डांठे जमा हो गई थी। होरी बैलों को जुखर कर अनाज माउड़ने जा रहा था। पीछे मुंह ये रकर बोला, मान ले बहने गोबर को योड़ ही न लिया तो इतना को ढती क्यों है? जो सारा जमाना करता है वही गोबर ने भी कक्या। अब उसके बाल बच्चे हुए। मेरे बाल बच्चों के नले क्यों अपनी सांसत कराए? क्यों हमारे नसर का बोझ अपने नसर रखे? तुम ही उपद्रव की जड़ हो तो मुझे भी ननकाल दे। ले जा बैलों को, अनाज माउड़, मैं हुक्का पीता हूँ। तुम चलकर चक्की पीसो, मैं अनाज माउड़गी। नवनोद में दुख उड़ गया, वही उसकी दवा है। धनन्या प्रसन्न होकर रूपा के बाल गूंदने बैठ गई, जो नबल कुल्ला उलझ कर रह गए थे। और होरी खनलहान चला। रनसत बसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की नवब नत लुटा रहा था। दोनों हाथों से कदल खोलकर कोयल आम की डानलियों में नचती अपने रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कसे आशाओं को जगाती गिरती थी। महुए की डानलियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और नसर्स और करौंदे अपनी महक में नशा सा घोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से नकले थे। उसका व्यंथक ननराश मन भी इस व्यापक शोभा और से रति में जैसे डब गया। तरंग में आकर गाने लगा, नहिया जरत रहत कदरैन। आम की डटरिया कोयल बोले, तनंक न आवत चैन। सामने से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी। पाँव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटे सोने की हूसली। चेहरा सखा हुआ पर कदल हरा। एक समय था जब होरी खेत खनलहान में उसे छेड़ा करता था। वह भाभी थी, होरी देवर था। इस नाते दोनों में नवनोद होता रहता था। जब से साहजी मर गए
दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे कदन दुकान पर बैठी रहती थी और वहीं से सारे गाँव की खबर लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुआइन वहाँ बीच बचाव करने के नलय अवकय पहुँचेगी, आने रुपए 10 से कम पर रुपए उधर न देती थी। और यद्यनप सद्दा के लोभ में भी हाथ न आता था, जो रुपए लेता खा कर बैठ रहता, मगर उसके ब्याज का दर ज्यों का त्यों बना रहता था। बेचारी कैसे वसूल करे। नानल शिटरियात करने से रही, थाना पुनलस करने से रही, केवल जीप का बल था। पर ज्यों-ज्यों उम्र के साथ जीप की तेजी बढ़ती जाती थी, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गानलियों पर लोग हूंस देते थे और मजाक में कहते, क्या करेगी रुपए लेकर काकी, साथ तो एक कौड़ी भी न ले जा सकेगी। गरीब को नखलान पला कर नजतनी असीस न मिल सके, ले ले, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़ा, आज तो भाभी तुम सचमुच जवान लगती हो। सहुआइन मगन होकर बोली, आज मंगल का कदन है, नजर न लगा देना। इसी मारे मैं कुछ पहनती उड़ती नहीं, घर से ननकलो तो सभी घरने लगते हैं, जैसे कभी कोई महतरिया देखी ही न हो। पटेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी तक नहीं छटी। होरी टकठक गया, बड़ा मनोरंजक प्रसंग नछड़ गया था। बैल आगे ननकल गए। वह तो आजकल बड़े भगत हो गए हैं, देखती नहीं हो, हर परनमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और दोनों जन मंगदर में दस्तन करने जाते हैं। ऐसे लंपट नजतने होते हैं, सभी बढ़े होकर भगत बन जाते हैं। कुकमत का परासंचत तो करना ही पड़ता है। पछो मैं अब बुढ़िया हुई, मुझसे क्या हुंसी। तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी? मुझे तो अब भी। अच्छा चुप ही रहना, नहीं 150 गाली दूंगी। लड़का परदेस कमाने लगा, एक कदन नेवता भी न नखलाया। सेंटमेंट में भाभी बनाने को तैयार। मुझसे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक पैसा भी छुआ हो, न जाने क्या लाया, कहाँ खर्च क्या, मुझे कुछ भी पता नहीं। बस एक जोड़ा धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी। अच्छा कमाने तो लगा, आज नहीं कल घर संभालेगा ही। भगवान उसे सुखी रखे, हमारे रुपए भी थोड़ा थोड़ा देते चलो, सद्दा ही तो बढ़ रहा है। तुम्हारी एक एक पाई दूंगा भाभी, हाथ में पैसे आने दो और खा ही जाएंगे। तो कोई बाहर के तो नहीं है तो तुम्हारे ही। सहुआइन ऐसी नवनोत भरी चापल नस्यों से ननस्त्र हो जाती थी। मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उन्हें पौर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खनलहान था। कहीं मुड़ाई हो रही थी, कोई अनाज ओसा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाईबारी, बढ़ई, लोहार, पुरोनहत, भाट, नबखारी सभी अपने अपने जेवरे लेने के नले जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे चजगुरी सा खाट पर बैठे अपने सवाई उगा रहे थे। कई बन्ने खड़े गल्ले का भावताव कर रहे थे। सारे खनलहान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटक्कन बेर और मकोए बेच रही थी और एक खोचे वाला तेल के सेब और जलेबियां नले के रहा था। पन्नड़ दातादीन भी होरी से अनाज बूटवाने के नले आ पहुँचे थे और चजगुरीत्सा के साथ खाट पर बैठे थे। दातादीन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना, सरकार भी महाजनों से कह रही है कक सद्दा का दर घटा दो, नहीं नडगरी न नमलेगी। चजगुरी तमाक याऊ कर बोले, पन्नडत मैं तो एक बात जानता हूँ, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे रुपए उधर लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे। सरकार अगर असानमयों को रुपए उधार देने का कोई बंदोबस्त न करेगी तो हमें इस कान न से कुछ न होगा। हम दर कम नलखाएंगे, लेकिन 100 में 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? यह तो ठीक है,
लेकिन सरकार भी इन बातों को खब समझती है। इसकी भी कोई रोक न निकालेगी, देख लेना। इसकी कोई रोक हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर वह सतत कर दे, जब तक स्टाम्प पर गांव के मुखिया या काररदा के दस्तखत न होंगे, वह पक्का न होगा, तब क्या करोगी? असामी को 100 बार गरज होगी, मुखिया को हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो 1/4 काट ही लेंगे। और जो यूं सजाओ जाली नहसाब नलखा और गए 14 साल को। चजगुरीत सा जोर से हूसा, तुम क्या कहते हो पन्नडत? क्या तब संसार बदल जाएगा? कान न और न्याय उसका है। नजस के पास पैसा है, कान न तो है। कक महाजन कक्सी असामी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमींदार कक्सी काश्तकार के साथ सख्ती न करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हो, जमींदार मुसक बूंदवा के नपटवाता है और महाजन लात और जते से बात करता है। जो कक्सान कोढ़ा है, उससे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम नमल जाते हैं और उनकी मदद से 10 सरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के पाउंड 100 रुपए निकलते हैं, लेकिन नोखेराम में है इतनी नहमत कक तुमसे कुछ बोले। वह जानते हैं तुमसे मेल करने ही में उनका निहित है। ककस असामी में इतना बता है, कक रोज अदालत दौड़े। सारा कारोबार इसी तरह चला जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है। नजस के पास पैसा है, हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। यह कहकर उन्होंने खनलहान का एक चक्कर लगाया और किर आकर खाट पर बैठते हुए बोले, हाउ मतई के ब्याह का क्या हुआ? हमारी सलाह तो है कक उसका ब्याह कर डालो, अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दातादीन को जैसे ततैया ने काट खाया। इस आलोचना का क्या आशय था, वह खब समझते थे। गमद होकर बोले, पीठ पीछे आदमी जो चाहे बके, हमारे मुंह पर कोई कुछ कहे तो उसकी माँ ऊंचे उखाड़ लऊ। कोई हमारी तरह नेनी बन तो ले। ककतनों को जानता हूँ जो कभी संध्या बंदन नहीं करते। न उन्हें धर्म से मतलब, न कर्म से, न कथा से मतलब, न पुराण से। वह भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हुसेगा कोई? नजस ने अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं की, कभी नबना यानब जन कके मुंह में पानी नहीं डाला। नेम का ननभाना कट्ठन है। कोई बता दे कक हमने कभी बाजार की कोई चीज खाई हो या कक्सी 10 सरे के हाथ का पानी न पिया हो तो उसकी टाउन की राह ननकल जाऊं। नसन्या हमारी चौखट नहीं लाऊंगने पाती। चौखट बर्तन भावड़े छना तो 10 सरी बात है। मैं यह नहीं कहता कक मतई यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार बात हो गई तो यह पाजी का काम है। कक औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, इसमें नचपाने की कोई बात नहीं। स्त्रीजानत पनवत्र है। दातादीन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रंसिया रह चुके थे, लेकिन अपने नेमदमत से कभी नहीं चके। मातादीन भी सुयोग्य पुत्र की भावनत उन्हीं के पदनचहनों पर चल रहा था। धमत का मल्ल तत्व है पजापाठ, कथाव्रत और चौकाचलहा। जब नपता पुत्र दोनों ही मल्ल तत्व को पकड़े हुए हैं, तो ककस की मजाल है कक उन्हें पथभ्रष्ट कह सके। चजगुरीत शाह ने कायल होकर कहा, मैंने तो भाई जो सुना था वह तुमसे कह कर दिया। दातादीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जानतेयों की कन्याओं के ग्रहण कके जाने की एक लंबी सच्ची पेश की और यह नसी कर कद्या कक उनसे जो संतान हुई वह ब्राह्मण कहलाई और आजकल के जो ब्राह्मण है वह उन्हीं संतानों की संतान है। यह प्रथा आकतकाल से चली आई है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। चजगुरीत सा उनके पाननृत्य पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और सुकुलबने गिरते हैं? समय समय की प्रथा है और क्या कक्सी में उतना तेज तो हो, नबस खाकर उसे पचाना तो चाना है। वह सतजुग की बात थी, सतजुग के साथ गई।
अब तो अपना ननबाह नबरादरी के साथ नमल कर रहने में है, मगर करूँ क्या, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता तो मैं क्या लड़की बनाऊं। चजगुरीत शाह ने डांटा, झट्ठा मत बोलो पंडित, मैं 2 आदमियों को याऊं सी उस कर लाया, मगर तुम वो ये लाने लगे तो दोनों कान खड़े करके ननकल भागे। आंखर कगस नवरते पर 1000 पाउंड 100 माउंटे हो तुम। 10 बीघे खेत और भीख के नस्वा तुम्हारे पास और है क्या। दातादीन के अनभमान को चोट लगी, दाढ़ी पर हाथ ये रखकर बोले, पास को छा न सही, मैं भीख ही मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपने लड़कियों के ब्याह में पाउंड 100 कदे हैं कि लड़के के नले पाउंड 100 क्यों न मांगूं। टक्सी ने सेंटमेंट में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेंट में लड़का ब्याह लेता। रही हैंसेट की बात, तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ। बंक घर जमींदार नमट जाए, बंक घर टट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक चहत जानत रहेगी तब तक बामहन भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सहानत में मजे से घर बैठे 100-200 इटकार लेते हैं। कभी भाग लड़ गया तो 4 पाउंड 100 मार न लिया। कपड़े बर्तन भोजन अलग, कहीं न कहीं ननद ही कार परोजन पड़ा ही रहता है। कुछ न नमले तब भी 1-2 थाल और 2-4 आने दनक्षणा के नमल ही जाते हैं। ऐसा चैन न जमींदारी में है न सहकारी में, और किरमेरा तो नसन्या से न जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा। वह तो बहुटरिया बनी बैठी रहेगी। बहुत होगा, रोटटियाओं पका देगी। यहाँ नसन्या अकेली 3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के नस्वा और क्या देता हूँ। बहुत हुआ तो साल में 1 धोती दे दी। 10 सरे पेड़ के नीचे दातादीन का नंजी पैरा था। 4 बैलों से मुड़ाई हो रही थी। धंधा चमार बैलों को हाँक रहा था। नसन्या पैरे से अनाज ननकाल कर ओसा रही थी और मातादीन 10 सरी और बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। नसन्या सांवली सलोनी छरहरी बानल का थी, जो रूपवती न होकर भी आक्षदक थी। उसके हाथ में नचतवन में अंगों के नवलास में हशद का उन्माद था। नजस से उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। नसर से पाँव तक भसे के अणों में सनी पसीने से तर, नसर के बाल आधे खुले। वह दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रही थी, मानो तनमन से कोई खेल खेल रही हो। मातादीन ने कहा, आज सांझ तक अनाज बाकी न रहे नसन्या, तथक गई हो तो मैं आऊं। नसन्या प्रसन्न मुख बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं संझा तक सब ओसा दूंगी। अच्छा तो मैं अनाज ढोरो कर रखाऊं तो अकेली क्या क्या कर लेगी। तुम घबराते क्यों हो, मैं ओसा दूंगी, ढो कर रख भी आऊंगी। पहर रात तक यहाँ दाना भी न रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लहना वसल करती किरती थी। नसन्या उसकी दुकान से होली के कदम 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी। अभी तक पैसे न कदे थे। नसन्या के पास आकर बोली, क्यों री नसन्या, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं कदे। मांगती हूँ तो मटक कर चली जाती है। आज मैं नबना पैसे न लेना जाऊंगी। मातादीन चुपके से सरक गया था। नसन्या का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। नसन्या अब उसकी ननगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। नसन्या ने आंख उठाकर देखा तो मातादीन वहाँ न था। बोली, न चलाओ मत सहुआइन, यह ले लो। 2 की जगह 4 पैसे का अनाज, अब क्या जान लेगी। मैं मरी थोड़ी ही जाती थी। उसने अंदाज से कोई सेर भर अनाज ढेर में से ननकाल कर सहुआइन के ये ले हुए अंचल में डाल कर दिया। उसी वे मातादीन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ ननकला और सहुआइन का अंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से रख। 2 सहुआइन, लटन नहीं है।
किर उसने लाल आंखों से नसन्या को देखकर डाउटात ने अनाज क्यों दे गया? ककस से पछा कर कदिया। तक कौन होती है मेरा अनाज देने वाली? सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल कद्या और नसन्या हक्का बक्का होकर मातादीन का मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा नजस डाल पर वह ननचश्चत बैठी हुई थी। वह टट गई और अब वह ननराधार नीचे नगरी जा रही है। नखन स्याए हुए मुंह से आंखों में आंस भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं किर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे द्याद्रद नेत्रों से देखा और मातादीन को नधक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब नसन्या ने अनाज ओसाते हुए आहत गवत से पछा, तुम्हारी चीज में मेरा कुछ अनख्यार नहीं है। मातादीन आंखें ननकाल कर बोला, नहीं तुझे कोई अनख्यार नहीं है। काम करती है, खाती है, जो तक चाहे कर, खा भी लुटा भी, तो यह यहाँ न होगा। अगर तुझे यहाँ न पड़ता हो तो कहीं और जाकर काम कर। मजरों की कमी नहीं है, सेठ में काम नहीं लेते, खाना पड़ा देते हैं। नसन्या ने उस पक्षी की भावनत नत से मानलकने पर काट कर चबजरे से ननकाल कद्या हो मातादीन की ओर देखा। उस नचतवन में वेदना अंधक थी या भत्सदना, यह कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भावनत उसका मन इरिड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुए वायुमंडल में उड़ने की शनि न पाकर उसी चबजरे में जा बैठना चाहता था। चाहे उसे बेदाना बेपानी चबजरे की तीनलियों से नसर टकरा कर मर ही क्यों न जाना पड़े। नसन्या सोच रही थी, अब उसके नले 10 सरा कौन सा ठौर है। वह ब्याहता न होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी, और अब मातादीन चाहे उसे मारे या काटे, उसे 10 सरा आश्रय नहीं है, 10 सरा अवलंब नहीं है। उसे वह कदन याद आए, और अभी 2 साल भी तो नहीं हुए जब यही मातादीन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, नसन्या जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूंगा। जब वह प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भावनत किरा करता था, और आज उसका यह ननष्ठुर व्यवहार। मुट्ठी भर अनाज के नले उसका पानी उतार न लिया। उसने कोई जवाब न कद्या। कंठा में नमक के एक दले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और नशंथल हाथों से किर काम करने लगी। उसी भी उसकी माँ बाप दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने न जाने कब घर से आकर मातादीन को घेर न लिया। नसन्या की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर ये कद्दी और गाली देकर बोली, राउंड जब तुझे मजरी ही करनी थी तो घर की मजरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई। जब बाउंभन के साथ रहती है तो बाउंभन की तरह रह। सारी नबरादरी की नाक कटवा कर भी चमाटन ही बनना था, तो यहाँ क्या घी का लोंदा लेने आई थी। चुल्ल भर पानी में डब नहीं मरती। चझुगरीत सा और दातादीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। चचगुरीत सा ने नसन्या के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, ककस बात का झगड़ा है। नसन्या का बाप हरक 60 साल का बढ़ा था, काला दुबला सखी नमचद की तरह नपचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो मातादीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रकत एक कर देंगे। नसन्या कन्या जात है, कक्सीन कक्सी के घर तो जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रहे। तुम हमें बाउंभन नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें बाउंभन बना दो, हमारी सारी नबरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है तो कि तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ नपाओ, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो। दातादीन ने लाठी इटकार कर कहा, मुंह संभाल कर बातें कर हरखुआ।
तेरी नबट्या वह खड़ी है, ले जा जहां चाहे, हमने उसे बाउंड नहीं रखा है। काम करती थी, मजरी लेती थी, यहाँ मजरों की कमी नहीं है। नसन्या की माँ उंगली चमका कर बोली, वाह वाह पन्नरन, खबर नन्याव करते हो, तुम्हारी लड़की कक्सी चमार के साथ ननकल गई होती और तुम इसी तरह की बातें करते तो देखती हम चमार है, इसलिए हमारी कोई इज्जत ही नहीं। हम नसन्या को अकेले न ले जाएंगे, उसके साथ मातादीन को भी ले जाएंगे। नजस ने उसकी इज्जत नबगाड़ी है, तुम बड़े नेमीधर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी न नपियोगे। वही चुड़ैल है कक यह सब सहती है, मैं तो ऐसे आदमी को माहुर दे देती। हरक ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली इन लोगों की बात कक नहीं, अब क्या खड़े मुंह ताकते हो। इतना सुनना था कक दो चमारों ने लपक कर मातादीन के हाथ पकड़ न ले, तीसरे ने झपट कर उसका जनेऊ तोड़ डाला और इसके पहले कक दातादीन और चजगुरीत सा अपनी अपनी लाठी संभाल सके, दो चमारों ने मातादीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल कर दिया। मातादीन ने दांत जकड़ न ले, फिर भी वह नघनौनी वस्तु उसके होठों में तो लग ही गई, उन्हें मतली हुई और मुंह अपने आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खनलहान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य यह कक कोई इन धमक के लुटेरों से मुजानहम न हुआ। मातादीन का व्यवहार सभी को नापसंद था, वह गांव की बहबेटियों को घरा करता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुग्धनत से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमारों पर रोब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा अब बहुत हुआ हरक, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरक ने नंडरता से उत्तर कद्या, तुम्हारे घर में लड़क क्यों है। होरी महतो, इतना समझ लो, इसी तरह गाँव की मर्जाद नबगड़ने लगी तो कक्सी की आबरू न बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर परी नवजय पाकर आद्रमण काटरियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। मातादीन क्या कर रहा था, दातादीन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक को 5-5 साल के न लेना, भेजवाया तो कहना 5-5 साल तक चक्की न पसवाऊंगा। हरक ने हेकड़ी के साथ जवाब कर दिया, इसका यहाँ कोई गम नहीं, कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं। जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना नमल जाएगा। मातादीन के कर चुकने के बाद नंजीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टट गई हो, मानो डब मरने के नले चुल्ल भर पानी खोज रहा हो। नजस मयादा के बल पर उसकी रंसकता और घमंड और पुरुषार्थत अकड़ता किरता था, वह नमट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी अपनवत्र कर कद्या था। उसका धमद इसी खान पान छतनवचार पर टटका हुआ था, आज उस धमद की जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए और गंगाजल नपे, लाख दान पुण्य और तीर्थव्रत करे, उसका मरा हुआ धमद जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो नचपा ली जाती, यहाँ तो सबके सामने उसका धमद लुटा। अब उसका नसर हमेशा के नले नीचा हो गया, आज से वह अपने ही घर में अचत समझा जाएगा। उसकी यह में माता भी उससे घृणा करेगी और संसार से धमक का ऐसा लोप हो गया कक इतने आदमी के वल खड़े तमाशा देखते रहे। कक्सी ने चऊ तक न की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पालागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह येर लेंगे। वह कक्सी मंकदर में भी न जा सकेगा, न कक्सी के बर्तन भावड़े छ सकेगा, और यह सब हुआ इस अभांगन नसन्या के कारण। नसन्या जहाँ अनाज ओसा रही थी, वही नसर झुकाए खड़ी थी, मानो यह उसी की दुग्धनत हो रही है। सहसा उसकी माँ ने आकर डांटा, खड़ी ताती क्या है, चल सीधे घर, नहीं बोटी बोटी काट डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खब उजागर कर चुकी, अब क्या करने पर लगी है।
नसन्या मरशतवत खड़ी रही। मातानपता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। यह लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं? वह जैसे चाहती है रहती है, 10 सरों से क्या मतलब? कहते हैं यहाँ तेरा अपमान होता है, तब क्या कोई बाउंभन उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा? अभी जरा देर पहले उसका मन मातादीन के ननफर व्यवहार से नखन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों और नवरात्रि के इस अत्याचार ने उस नवराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे कर दिया। नवरोहरे मन से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तो क्या यहाँ भी मुझे जीने न देगी? बुकड़या ककच स्वर से बोली, तो न चलेगी? नहीं, चल सीधे से। नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसके हाथ पकड़ न लए और उसे घसीटते हुए ले चले। नसन्या जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी न छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी इट गई, पीठ और कमर की खाल नछल गई, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब हरख ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई, मगर अब जो कभी मेरे द्वार पर आई तो लह पी जाऊंगा। नसन्या जान पर खेल कर बोली, हाउ जब तुम्हारे द्वार पर आऊं तो पी लेना। बुकड़या ने क्रोध के उन्माद में नसन्या को कई लाते जमाई और हरख ने उसेटा न कद्या होता तो शायद प्राण ही लेकर छोड़ती। बुकड़या किर झपटी तो हरख ने उसे धक्के देकर पीछे हटाते हुए कहा, बड़ी हत्याटन है कनलिया, क्या उसे मार ही डालेगी? नसन्या बाप के पैरों से नलपट कर बोली, मार डालो दादा, सब जने नमल कर मार डालो। हाय अम्माओ, तुम इतनी नंददी हो, इसीलिए दधर नवला कर पाला था, सौर में ही क्यों न गला घोंट कर दिया? हाय मेरे पीछे पन्नड़न को भी तुमने नभर्स कर दिया, उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या नमला? अब तो वह भी मुझे न पछेगा, लेकिन पछे न पछे रहूंगी तो उसी के साथ। वह मुझे चाहे भखोन रखे, चाहे मार डाले, पर उसकी इतनी सांसत करा के कैसे छोड़ दूं? मर जाऊंगी पर हरजाई न बनूंगी। एक बार नजस ने बाँव पकड़ ली, उसी की रहूंगी। कनलिया ने होठ चबा कर कहा, जाने दो, राउड़ को समझती है वह इसका ननबा करेगा, मगर आज ही मार कर भगा न दे तो मुंह न कदखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई। नसन्या को वहीं छोड़कर सबके सब चले गए। तब वह धीरे से उठकर लुंगड़ाती कराती खनलहान में आकर बैठ गई और अंचल में मुंह ढाउक कर रोने लगी। दातादी ने जुलाहे का गुस्सा डाली, पर उतारा उनके साथ चली क्यों न गई नसन्या? अब क्या करवाने पर लगी हुई है? मेरा सत्यानाश करा के भी न पेट नहीं भरा। नसन्या ने आंस भरी आंखें ऊपर उठाई, उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्यों जाऊं? नजस ने बाँव पकड़ी है, उसके साथ रहूंगी। पन्नड़ जी ने धमकी दी, मेरे घर में पाँव रखा तो लातों से बात करूंगा। नसन्या ने उद्दंडता से कहा, मुझे जहाँ वह रखेंगे वहाँ रहूंगी, पेड़ तले रखें चाहे महल में रखें। मातादीन संज्ञाहीन सा बैठा था। दोपहर होने को आ रहा था। धप पनत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह मौन ननसपंद बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे नलय अब क्या कहते हो दादा? दादादीन ने उसके नसर पर हाथ रख कर ढाउस देते हुए कहा, तुम्हारे नलय अभी मैं क्या कहूँ बेटा, चलकर नहाओ खाओ, किर पन्नड़ तो की जैसी व्यवस्था होगी वैसा कक्या जाएगा। हाँ एक बात है, नसन्या को त्यागना पड़ेगा। मातादीन ने नसन्या की ओर रिभरे नेत्रों से देखा, मैं अब उसका कभी मुंह न देखूंगा, लेकिन परासंचत हो जाने पर किर तो कोई दोष न रहेगा। परासंचत हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। तो आज ही पन्नड़ों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा।
लेकिन पन्नड़त लोग कहें तक इसका परासंचत नहीं हो सकता। तब उनकी जैसी इच्छा, तो तुम मुझे घर से ननकाल दोगे? दातादीन ने पुत्रिय से नवावल होकर कहा, ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए, धर्म जाए, लोग मर जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मातादीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। नसल्या भी उठी और लुंगड़ाती हुई उसके पीछे हो ली। मातादीन ने पीछे गिरकर नन्मदम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। इतनी सांसत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरता। नसल्या ने धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं, मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी यह दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले पड़ गई है, उसे तुम लाख चाहो नहीं तोड़ सकते, और न मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने मातादीन का हाथ छोड़ कद्या और किर खनलहान में जाकर अनाज ओसाने लगी। होरी अभी तक वहाँ अनाज माउड़ रहा था। धनन्या उसे भोजन करने के नलय बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैरे से बाहर ननकाल कर एक पेड़ में बाउंड कद्या और नसल्या से बोला, भी जा खा पी आ नसल्या। धनन्या यहाँ बैठी है, तेरी पीठ पर की साड़ी तो लह से रंग गई है रे, कहीं घाव पक न जाए, तेरे घर वाले बड़े ननरदी है। नसल्या ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा, यहाँ ननरदी कौन नहीं है दादा, मैंने तो कक्सी को दयावान नहीं पाया। क्या कहा पन्नड़त ने? कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा ऐसा कहते हैं, समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन नजस बात को दुनिया जानती है, उसे कैसे नचपा लेंगे। मेरी रोटियां भारी है, न दे मेरे नले क्या? मजरी अब भी करती हूँ, तब भी करूँगी, सोने को हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी तो क्या तुम न दोगे? धनन्या दयाद्रद होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटी, तो चल मेरे घर रह। होरी ने कातर स्वर में कहा, बुलाती तो है, लेकिन पन्नड़त को जानती नहीं। धनन्या ने ननभीक स्वर में कहा, न बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे, कोई उसकी दबैल हूँ। उसकी इज्जत ली, नबरादरी से नन कलवाया। अब कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, आदमी है कक कसाई। यह उसकी नियत का आज इल्नमला है, पहले नहीं सोच न लिया था, तब तो नभार करते रहे, अब कहते हैं मुझसे कोई वास्ता नहीं। होरी के नवचार में धनन्या गलत कर रही थी। नसल्या के घर वालों ने मतई को ककतना बेधर्म कर कद्या, या कोई अच्छा काम नहीं कक्या। नसल्या को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वह उनकी लड़की है, मतई को क्यों बेधर्म कग्या? धनन्या ने इटकार बताई, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बनते हो, मर्द मर्द सब एक होते हैं। इसको मतई ने बेधर्म कक्या, तब तो कक्सी को बुरा न लगा, अब जो मतई बेधर्म हो गए तो क्यों बुरा लगता है क्या? नसल्या का धर्म धर्म ही नहीं, रखी तो चमाटन, उस पर नेकधर्मी बनते हैं, बड़ा अच्छा कक्या हरक। चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सजा है, तो चल नसल्या मेरे घर, न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप है, कक बेचारी की सारी पीठ लहलुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला गया और नसल्या धनन्या के पैरों पर नगर कर रोने लगी।